होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस पौधे की जड़ इतनी अधिक चमत्कारी है कि इसे घर लाते ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। साथ ही भक्तों, आपको भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, जीवन की हर अधूरी इच्छा होगी पूर्ण। जी हाँ भक्तों, जो भी व्यक्ति 15 जून सोमवती अमावस्या पर मात्र इस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाता है, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। करियर और कारोबार में मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार की अमावस्या आने में बस कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और अगर आप अधिक मास में आने वाली इस सोमवती अमावस्या पर उस पौधे की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाते हैं तो मात्र इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी पूरे साल भर आपके ऊपर बना रहेगा। भक्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है और ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, बल्कि ये अधिक मास की अमावस्या है जो कि 3 साल में केवल एक बार ही आती हैं। और इसी दिन सोमवार का दिन भी है जो कि हमारे भोलेनाथ को समर्पित होता है। और भक्तों, सोमवती अमावस्या पर इस बार धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और भक्तों, अगर सोमवती अमावस्या के दिन यदि धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। तो भक्तों, यदि आप भी इस जड़ हमारे बताएं अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके अपने घर लेकर आ जाते हैं तो आपको पूरे साल भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, जिस जड़ को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उसमें स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि आखिर आपको ये जड़ 15 जून सोमवती अमावस्या पर किस समय और किस प्रकार से लेकर के आनी है ताकि आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक सके और परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है जो लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई है, तो भक्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक उठेगी। देखिए भक्तों, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, मगर आपका मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो ये सभी कार्य इस एक कार्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो भक्तों, उसको चमत्कारी जड़ के बारे में जानने से पहले सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो भक्तों, देर न करते हुए हम उस जड़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि इस जड़ की सबसे अधिक महत्वता बताई गई है। देखिए, यदि इस जड़ को आप इस सोमवती अमावस्या पर अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित करके और पूरे साल महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं तो आपके जो भाग्य हैं वह चमक जाते हैं। इस पेड़ की जो जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है। इस पेड़ की जो छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें कुछ क्षण बैठ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के सारे रोग, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। इस पेड़ को, इस वृक्ष को सोमवती अमावस्या पर जो भी पति पत्नी लगा देते हैं उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। क्योंकि ये जो पौधा है महादेव का स्वयं अंश माना गया है। ये पौधा कोई सामान्य नहीं है। ये पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष। भक्तों, सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन
कुछ ही दिनों में आने वाला है। और इस सोमवती अमावस्या पर आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको बेलपत्र का जो वृक्ष है इससे तोड़ के लानी है और इसे आपको अपने घर लाके अच्छे से इसे साफ सुथरे पानी से धो लेना है। देखिए, ये जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि